वेलकम टू श्रेष्ठ अकेडमी। स्वागत है आप सभी का श्रेष्ठ अकेडमी में। आप उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिगर ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी टर्म्स। ये लिटरेरी डिवाइस बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे यूपीटीसीटी पीजीटी एग्जाम में, या फिर कोई भी एग्जाम होता है उसमें ये इंग्लिश में जरूर पूछे जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही लेके आई हूँ आपके लिए, जैसे कि सिमली एंड मेटाफर। सिमली और मेटाफर में कॉमन ट्रेड्स क्या होता है? कॉमन ट्रेड्स होता है कंपैरिजन, मतलब दो चीजों का कंपैरिजन करना है। लेकिन इसमें फर्क बस इतना होता है कि अगर हम सिमली देखते हैं तो उसमें लाइक एंड एज का यूज होता है। लाइक एंड एज का ओ माई लव, इसका एग्जाम्पल है ओ माई लव इज लाइक अ रेड रोज। मतलब कोई अपने वी लव की प्रशंसा कर रहा है, प्रेज कर रहा है, वो उसको रेड कलर का बता रहा है, उसके चीक्स को या उसको रेड कलर का बता रहा है, जैसा कि रोज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मिटाफर। मिटाफर में भी कंपैरिजन होता है, बट इसमें लाइक एंड एज का यूज नहीं होता है। लाइक और एज का यूज नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है। और इसका मीनिंग जो होता है डेप्थ में जाके होता है। अगर कोई भी समझता है तो वो डेप्थ में मीनिंग होता है। जैसे टाइम इज थीफ, मतलब टाइम थोड़ा ना चोर है, लेकिन हम उसको कहावत के रूप में बोल रहे हैं कि टाइम इज थीफ। ओके। नेक्स्ट है पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी होता है एंड इसमें अपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कि पैराडॉक्स में हमारा कॉन्ट्रडिक्टरी है द चाइल्ड इज फादर ऑफ अ मैन, मतलब चाइल्ड भी है और मैन भी है। मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना, कि इसको हम बच्चा भी बोल रहे हैं और बड़ा भी बोल रहे हैं, फादर ऑफ द मैन। ऐसे ऑक्सीमोरन में अपोजिट वर्ड यूज होता है, जैसे डिफेनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग साइलेंस का मतलब होता है वो बहरा भी है और साइलेंट भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। नेक्स्ट इज मैनिटोमी एंड सैनिडकी। सैनिडकी वन वर्ड एंड फ्रेज सब्स्टिट्यूट। मतलब इसमें क्या होता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। द व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट। हम जब व्हाइट हाउस का यूज करते हैं, व्हाइट हाउस का मतलब क्या है कि यूएस से रिलेटेड है व्हाइट हाउस, मतलब कि यूएस के लिए, यूनाइटेड ऑफ स्टेट के लिए कोई स्टेटमेंट इशू हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है सैनिडकी। सैनिडकी मतलब ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब सारे हाथ, हाथ के साथ साथ बॉडी भी तो होगी ना। ये कहने का मतलब है, इसको समझना है हमें किस सब्स्टिट्यूट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, एंसोलेंस एंड कॉन्सोनेंट। इसमें रिपीटेड ऑफ साउंड्स होती हैं। ठीक है। एलिट्रेशन में क्या होता है, एक वर्ड या सेंटेंस या फ्रेज में वो बार बार रिपीट होता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है। जैसे कि ये यूज हो रहा है पीटर, पीपर, पिक्ट, पिक, पिक्ट, पीपर। मतलब पी 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 पी, मतलब ये कंसोनेंट साउंड है ना। कंसोनेंट साउंड होने, रिपीट होने से ये बन गया हमारा एलिट्रेशन। ठीक है। ऐसे ही एजोनेंस होता है, ये भी रिपीटेड साउंड होता है, लेकिन ये बॉबल्स का साउंड होता है। जैसे ट्राई, आई की साउंड हो रही है, बॉबल्स होते हैं ना, ए आई ओ यू ई, तो ये हमारे बॉबल साउंड हो गए। बॉबल साउंड में ट्राई टू लाइट टू फायर। ठीक है। तो ये बन गया एजोनेंस। नेक्स्ट है कंसोनेंट्स, रिपीट ऑफ कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, जो ए आई ओ यू के अलावा जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, वो कंसोनेंट साउंड्स होते हैं। जैसे पीटर, पेपर,
मतलब ये कॉन्सोनेंट्स होने के साथ साथ एलिट्रेशन भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमॉर्फिया। ऑटोमॉर्फिया ऑटोमॉर्फिया में क्या होता है, साउंड्स ऑफ थिंग्स या एनिमल्स, इन सब की साउंड्स होती है। जैसे द क्लॉक टिक टॉक इन द साइलेंट रूम। जब साइलेंट रूम होता है तो हमें टिक 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 क्लॉक की साउंड भी सुनाई देती है। ठीक है। आयरनी क्या होता है, अपोज्ड, मतलब उल्टा होता है एकदम। अपोजिट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अपोजिट मतलब उल्टा होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हम व्हाट अ ब्यूटीफुल डे बोल रहे हैं, लेकिन हम किस दिन बोल रहे हैं, जैसे कि बाढ़ आई हुई है आजकल, या फ्लड आया हुआ है, या तूफान स्टॉर्म आया हुआ है, उस दिन हम बोल रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, मतलब ये उल्टा हो गया। ठीक है। ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक के हिसाब से मैं आपको ये लर्न कराती रहूंगी, और ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, तो इनको रिवाइज करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू इसी तरह से आप लोगों के सामने छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू एक एक टॉपिक पढ़ाती रहूंगी डेली पर्पज से। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड